द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर यहाँ चलते हुए पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर, रुकिए, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर पुलिस ने यहाँ पे किया है। सुबह से हजारों पुलिस यहाँ पे है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स क्यों है यहाँ पे? एक फिल्म मेकर की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. ऐसा किसी महान राइटर ने कभी कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, और जिसके भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंडिया में कर्ब किया जाता है वो अक्सर इसी कोर्ट की दुहाई देते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि लोग इसे सिलेक्टिवली एंड अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज करते हैं। अब देखिए पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है इंडिया में। फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिसेंटली लॉन्च हुआ, पर बंगाल में जहां की ये कहानी है वहां इसके लॉन्च इवेंट को डिसरप्ट किया गया एलिजेडली बाय टीएमसी वर्कर्स, एंड फाइनली ये इवेंट कैंसिल करना पड़ा। इनफैक्ट ट्रेलर लॉन्च से पहले ही विवेक अग्निहोत्री पर कई सारे एफआईआर भी रजिस्टर हो गए, क्योंकि टीएमसी वर्कर्स की जिंदगी का आजकल एक ही मकसद है, इस फिल्म को बंगाल में रिलीज होने से रोकना। पर देखिए हमारे फ्री स्पीच के चैंपियंस को, एक शब्द नहीं बोल रहे। अभी कोई अनुराग कश्यप के फिल्म को कोई कुछ बोल दे तो झंडा लेकर सभी आ जाएंगे। अरे माना कि अग्निहोत्री जी भावनाओं में बह जाते हैं और बीजेपी के नैरेटिव को सूट करने वाली फिल्म बनाते हैं, बट उनको भी अपनी बात कहने का हक है, कहने दीजिए। आपको नहीं पसंद तो मत देखिए। वैसे भी आजकल जनता काफी समझदार हो गई है, जहां उसको प्रोपेगेंडा की भनक लगती है वो किनारा कर ले रही है। एक टाइम था जब कश्मीर फाइल्स एंड द केरला स्टोरी बम्पर बिजनेस करने में कामयाब हो गई थी, बट पिछले कुछ दिनों से देखिए कि आखिर क्या हो रहा है। इस भी फिल्म में प्रो बीजेपी एंड एंटी मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिख रहा है, जनता वो फिल्म देखने जा ही नहीं रही। रिसेंट पास्ट में छावा के अलावा सारी फिल्म फ्लॉप रही। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उदयपुर फाइल्स का हाल देखिए। कन्हैया लाल बिहेडिंग केस पर बनाई गई इस फिल्म को कोई भी देखने नहीं गया, और इससे अपसेट होकर फिल्म के प्रोड्यूसर हिंदुओं को ही गाली दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी फिल्म्स की दुर्दशा रिसेंटली हुई है। सावरकर हो, जेएनयू हो, मैं अटल हूं हो, बस्तर हो या गोधरा हो, या फिर विवेक अग्निहोत्री की ही वैक्सीन वॉर हो, सारी फिल्म्स फ्लॉप। क्योंकि आप जनता को एक ही चुरन कितनी बार चटाओगे, जनता भी होशियार है। तो अब सवाल है कि आखिर द बंगाल फाइल्स में ऐसा क्या है कि बंगाल गवर्नमेंट इतना रैटल्ड हो गई है इस फिल्म को लेकर। कहा तो ये जा रहा था कि फिल्म 1946 में बंगाल में हुए डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है, बट अब ट्रेलर देख के सबको पता चल गया है कि ये फिल्म बंगाल में एलिज्ड इलीगल इमिग्रेंट्स के इशू को भी हाईलाइट कर रही है, और कैसे बांग्लादेशी मुस्लिम्स ने बंगाल के डेमोग्राफी को बदल के रख दिया है, कैसे वो एक वोट बैंक बन चुके हैं वहां की रूलिंग पार्टी के लिए, इस पर भी सवाल उठा रही है। तो ऑब्वियसली टीएमसी वालों को तो मिर्ची लगेगी ही। फिल्म का एक सेंट्रल कैरेक्टर बोलते हुए दिख रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाए तो वोट बैंक बन जाते हैं, 20% हो जाए तो अपने राइट्स मांगने लगते हैं, और 30% हो जाए तो अलग देश की डिमांड करने लगते हैं, जैसा कि बीजेपी वाले प्रोपेगेट करते हैं। अक्सर ये सुनने को ही मिलता है कि बंगाल इज बिकमिंग अनदर कश्मीर। यही सवाल फिल्म के ट्रेलर में भी पूछा जा रहा है। तो पॉलिटिक्स के लिहाज से तो सब्जेक्ट काफी वोलेटाइल है, और कहीं ना कहीं टीएमसी को ये डर होगा कि कहीं ये फिल्म उस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करने में कामयाब ना हो जाए जैसा कश्मीर फाइल्स ने किया था। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को कहीं नेक्स्ट ईयर इलेक्शन से पहले एडवांटेज ना मिल जाए। बंगाल एक ऐसा फोर्ट है जो अभी तक बीजेपी ब्रीच नहीं कर पाई है, एंड ये एक्सपेक्टेड है कि इस फिल्म को बीजेपी की तरफ से जरूर प्रमोट किया जाएगा। आखिर कश्मीर फाइल्स को भी इंडोर्स किया गया था बीजेपी के नेताओं द्वारा, तो इसे भी किया जा सकता है, और इसी का डर शायद टीएमसी वालों को है। वैसे भी ग्राउंड रिपोर्ट्स तो यही सजेस्ट करते हैं कि ममता गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफी एंगर है बंगाल में, बट अब ये फिल्म देखकर कहीं जनता और न भड़क जाए। भड़काने में वैसे भी अग्निहोत्री जी काफी माहिर है। बात कीजिए कश्मीर फाइल्स के टाइम सिनेमा हॉल में क्या क्या रिएक्शंस आ रहे थे। कहीं इस बार जनता सिनेमा हॉल से निकलकर सीधा बंगाल को ममता से आजाद करने ना पहुंच जाए। आजकल कुछ भी हो सकता है। वैसे तो अभी सिर्फ ट्रेलर लॉन्च कैंसिल हुआ है, शायद इस फिल्म को बंगाल में बैन भी कर दिया जाए। जस्ट वेट एंड वॉच। बंगाल फिल्म्स को आप देखें या ना देखें, बट इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।